अहम खबर आपको दें कि मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। ये मरहला इस तरह से मुकम्मल हो गया है। आज 4 बजे का असेंबली के सेशन का टाइम दिया गया था, लेकिन असेंबली सेशन ताख़ीर से शुरू हुआ और जिसके बाद जो है वो स्पीकर के इंतखाब का मरहला शुरू हुआ। और अब ये खबर सामने आई है कि मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। ये मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐवान के अंदर के ये मनाजिर हैं। आज जब पंजाब असेंबली का सेशन शुरू हुआ तो आगाज़ में खासी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली, जब मुस्लिम लीग नून और जो दूसरी जो जमातें हैं उनके दरमियान नारेबाजी भी देखी गई। और उसके बाद जो है वो स्पीकर की जो इंतखाब का मरहला है वो मुकम्मल हो चुका है अब, और 225 वोट हासिल किए हैं। मलिक अहमद खान ने 225 वोट हासिल किए हैं और इस तरह से वो 225 वोट हासिल करने के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। आपको बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से एडजर्न करने का इजलास को भी सदा की जाती रही, लेकिन जिसे स्पीकर ने मंजूर नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद पर ये लेबल नहीं लगवाना चाहता कि स्पीकर अपनी कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। जिसके बाद ये आगाज़ हुआ था वोटिंग का और अब ये नतीजा सामने आया है कि मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान 225 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। नुमाइंदा ख़ुसूसी लियाकत अंसारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, क्या डिटेल्स हैं? मुंतखब हो गए, 225 वोट हासिल किए मलिक अहमद खान ने। बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है नताइज का, और 225 वोट लेकर मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म और IPP के मुश्तरका उम्मीदवार मलिक अहमद खान जो है वो पंजाब असम्बली के नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। तो यूँ आज मुस्लिम नून ने जो है वो ये बड़ा मार्का सर किया है कि 225 के करीब ही उनकी स्ट्रेंथ बनती थी। सुबह से हम ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि 225 से 230 के दरमियान जो है वो वोट लेकर मलिक अहमद खान कामयाब हो सकते हैं, और नताइज उसी के ऐन मुताबिक आए हैं। और थोड़ी देर कबल जो है वो सरदार सब्तैन खान स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो नताइज मुकम्मल होने के बाद इसका रिजल्ट का ऐलान किया है। और अब स्पीकर जो है मलिक अहमद खान से उनके नौ मंतखब स्पीकर का पुराने स्पीकर जो है वो हल्फ लेंगे और उसके बाद स्पीकर जो है वो रुखसत हो जाएंगे और मलिक अहमद खान जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली की हैसियत से फ़राइज़ संभाल कर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का ऐलान करेंगे। तो यूँ मुस्लिम नून को एक बड़ी कामयाबी मिली है और एक जो मुस्लिम नून ने एक इत्तेहाद की शक्ल में ये आज का इलेक्शन लड़ा है। 3 घंटे ईवान में आज हंगामा राई रही और स्पीकर के इलेक्शन को मुलतवी करने की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस्तदा करती रही और कहा कि पीर तक जो है इस इलेक्शन को मुलतवी कर दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है पीर तक मुअख्खर किया है। लेकिन स्पीकर ने उनकी इस्तदा मंजूर नहीं की और वोटिंग करवाई। 3 घंटे ताखीर से यह वोटिंग का अमल आज शुरू हुआ है और बिल आखिर जो है मुस्लिम नून को एक बड़ी फतह मिली है, बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इस हाउस में जो है वो 225 अरकान की जो है वो मुस्लिम नून के पास अक्सरियत हासिल है। और कल को जब वज़ीर आला पंजाब के लिए कायदे-ए-वान का चुनाव होगा तो मरियम नवाज़ जो हैं यकीनन वो भी इतने ही या इससे 1-2 ज़ायद वोट जो हैं वो हासिल कर सकती हैं। तो अब जो है 9 मुंतखब स्पीकर जो है पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान जो हैं वो मनसब संभाल कर हल्फ लेंगे इनसे सब्तैन खान, और उसके बाद सब्तैन खान को इस ऐवान से जो है वो अरकान असम्बली जो है अपनी क्लैपिंग में अपनी भरपूर तालियों की दाद में जो है ऐवान से रुखसत करेंगे। और 9 मुंतखब स्पीकर जो है मलिक अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ हसन रजा ने। हसन, मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने 225 वोट हासिल किए हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पे अभी कुछ ही देर बाद जो मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान है वो कुछ ही देर बाद बाकायदा वो जो है इसका ऐलान करने जा रहे हैं। और इस हवाले से अब तक की इतलात के मुताबिक मलिक अहमद खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है उनको 225 जो है वो वोट मिले हैं। यूँ मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। अब जो है मरियम नवाज शरीफ ने जब से ये जो है वो ताहिर खलील सिद्धू ने जो है ये बताया कि मलिक अहमद खान जीत गए हैं और इनके ज़्यादा जो दूसरे जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे उससे कहीं ज्यादा वोट है, तो फौरी तौर पर वहाँ पे नारे लगाए गए। ऐवान के अंदर मरियम नवाज शरीफ जो कि नामजद वज़ीर आला पंजाब है उनकी जानिब से जो है सीट से उठ के मरियम जो है मलिक अहमद खान को जो है वो दाद दी गई और उनको जो है वो खुशामदीद कहा गया। मरियम औरंगजेब भी साथ मौजूद हैं। ऐवान के अंदर जो है मलिक अहमद खान मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं और कुछ देर बाद जैसे सब्तैन खान इसका बाकायदा ऐलान। हसन, तो ये अभी हल्फ बर्दारी होगी स्पीकर की और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा? जी बिल्कुल, मलिक अहमद खान स्पीकर का हल्फ लेने के बाद फिर जो है वो
डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए बाकायदा तौर पे सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को जो है वो हदायत जारी करेंगे, फिर वो बाकायदा एसओपी सामने रखेंगे और फिर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यूँ अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने जहाँ पर एक भारी अक्सरियत हासिल की थी और उसके बाद ऐवान के अंदर उन्होंने पहला मार्का जो है वो मारने में कामयाब हो चुके हैं। मलिक अहमद खान ने 225 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं और आज ही डिप्टी स्पीकर सही। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में अपना पहला मार्का सर कर लिया है और स्पीकर जो है मुस्लिम लीग नून का मुंतखब हो गया है और मलिक अहमद खान ने 225 वोट हासिल किए हैं। हसन रजा, ब्यूरो चीफ लाहौर, आप हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। लियाकत अंसारी, नुमाइंदा खसूसी भी हमारे साथ मौजूद है, हमें डिटेल्स दी, आपका भी शुक्रिया। पंजाब असेंबली में स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग, मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं, जबकि सिंध असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इसके जो ऐवान है उससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग हो गई है और मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। 225 उन्होंने टोटल वोट हासिल किए हैं और इसके बाद उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी होगी और जिसके बाद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला मुकम्मल किया जाएगा। सिंध असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करें तो उनका इंतखाब कल सुबह 11 बजे होगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब किया गया है। तो इस तरह से पंजाब असम्बली में जो इंतखाब था स्पीकर का उसका मरहला मुकम्मल हो गया है और इस तरह मुस्लिम लीग नून ने, जिससे कि पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल थी, ये मरहला मुकम्मल कर लिया है। मुख्तलिफ सूबों में हमारे नुमाइंदगान ने भी हमें ज्वाइन किया है। हमें लाहौर से लियाकत अंसारी हमारे साथ होंगे, कराची से बिलाल नसीर हमारे साथ होंगे, कोयटा से इरफान सईद हमें ज्वाइन करेंगे और ज़ीशान काका खैल हमें पेशावर से ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले लाहौर ही की सूरत हाल जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, ये मरहला मुकम्मल हो गया है स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब का, 225 वोट उन्होंने हासिल किए। इसके बाद अब हल्फ बर्दारी होगी और फिर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला आएगा। आज बिल्कुल स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। इस ऐवान ने बड़ी अक्सरियत के साथ उन पर वाज़े तौर पर अपने एतमाद का इजहार किया। अगर सादा अक्सरियत की बात की जाए तो यहाँ 186 अरकान की जो है वो तादाद दरकार होती है, लेकिन मलिक अहमद खान 225 वोट हासिल करके स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए हैं और अब थोड़ी देर बाद नौ मुंतखब स्पीकर मलिक अहमद खान से जो है वो आउट गोइंग स्पीकर जो है सरदार सप्तान खान हल्फ लेंगे और उसके बाद उनको हाउस उनके सपुर्द कर दिया जाएगा और सप्तान खान इस ऐवान से जो है वो अरकान के तालियों की गूंज में यहाँ से रुखसत हो जाएंगे और उसके बाद जो है मलिक अहमद खान जो है बतौर स्पीकर आज से कस्टोडियन ऑफ हाउस को जी जिम्मेदारी है वो संभालेंगे और फिर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का ऐलान किया जाएगा। वही तरीकाकार होगा, सीक्रेट बैलेट के जरिए डिप्टी स्पीकर के लिए भी तमाम अरकान वोट करेंगे। 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर सूबाई हल्कों के लिहाज से जो है उनको एलोकेशन की गई है ताकि 3 जब पोलिंग बूथ होंगे तो वहाँ पर अरकान तेज़ी से वोट कास्ट कर सकेंगे और अगले 1.5 से पौने 2 घंटे के दौरान डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए भी वोटिंग के अमल को मुकम्मल करवाया जाएगा और फिर इजलास को कल तक के लिए मुलतवी किया जाएगा ताकि कल कायदे अवान का चुनाव जो खैबर पख्तूनख्वा में कब इजलास होगा ये बताएंगे ज़ीशान काका खैल। जी ज़ीशान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी बरोज़ बुध दिन 11 बजे तलब किया गया है। तकरीबन 1 साल 37 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो रौनकें हैं वो बहाल होगी। गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने समरी जो है वो गवर्नर को अरसाल की थी और आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर दस्तखत करके जो है बाकायदा तौर पर इजलास तलब कर लिया है। पहले दिन जो है वो हल्फ लिया जाएगा और इसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला का इंतखाब जो है मुकम्मल होगा। दिन 11 बजे इजलास तलब किया गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो 18 जनवरी 2023 को हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सिंध की सूरत हाल जान लेते हैं। बिलाल नसीर ने हमें ज्वाइन किया। बिलाल, कल 11 बजे इंतखाब होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। जी बिल्कुल, कल सुबह 11 बजे है जो है वो खुफिया राय शुमारी के तहत जो है वो इंतखाब होगा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। पीपल्स के अवैस कादिर शाह और डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद एंथोनी जो हैं उनके पास पीपल्स पार्टी के पास वाज़े अक्सरियत है। इसके साथ साथ इनके मद्दे मुकाबल MQM की जो है वो सूफिया सईद हैं जो कि स्पीकर के लिए हैं और डिप्टी स्पीकर के लिए राशिद खान है जिनके जो टोटल अरकान है उनकी तादाद 36 है। तो पीपल्स पार्टी की इसमें वाज़े बर्तरी जो है
वो ऐवान में दिख रही है और मुमकिन तौर पर कल उनके जो उम्मीदवार हैं वो मुंतखब होंगे। तमाम तर इक़दामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। स्क्रूटनी का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है और कल सुबह 11 बजे जो है खुफिया राय शुमारी के तहत इंतखाब किया जाएगा। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ इरफान सईद कोयटा हमारे साथ मौजूद है। जी इरफान, बताइएगा कि बलूचिस्तान असेंबली का जो इजलास है वो भी 28 फरवरी को होने जा रहा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब किया गया है। सपहर 3 इजलास तलब किया गया है। इसके लिए तमाम तर जो मुतलका महकमे हैं उनको भी समरी इरसाल कर दी गई है। इस वक्त बेशतर जो नौमुंतखब अरकान हैं वो इस्लामाबाद और लाहौर में मौजूद हैं। कल से अरकान असम्बली जो है कोयटा पहुँचना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद 28 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर बलूचिस्तान असम्बली का जो इजलास तलब किया गया है, स्पीकर नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी इंतखाबात के लिए स्पीकर जो है शेड्यूल का अनाउंस करेंगे। तो इस तरह बलूचिस्तान असम्बली की जो 65 अरकान हैं वो 28 फरवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जी सही, तो इस तरह से जो है वो ओहदे का हल्फ और जो फर्दर कार्रवाई है इलेक्शन के बाद वो इस तरह से मुकम्मल होगी। और तमाम जो सूबों में सूरत हाल है, जो सूबा असम्बलियाँ हैं, वहाँ की सिचुएशन से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची शाहराह फैसल पर जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज। नर्सरी के मकाम पर पुलिस और JUI कारकुन आमने सामने। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग की और मुजाहिरीन ने राशिद सुमरू की क़यादत में नर्सरी के मुकाम पर धरना दिया है। आपको बताएं कि इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची शाहराह फैसल पर जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज जारी है और नर्सरी के मुकाम पर पुलिस और JUI कारकुन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया गया और पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग और मुजाहिरीन ने राशिद सुमरू की क़यादत में नर्सरी के मुकाम पर धरना दिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची शाहराह फैसल पर जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज। नर्सरी के मकाम पर पुलिस और JUI कारकुन आमने सामने दिखाई दिए। कराची में शाहराह फैसल पर JUI का एहतजाज और बदतरीन ट्रैफिक जैम है। कराची में गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जबकि ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां शाहराह फैसल पर JUI का एहतजाज जारी है और इस एहतजाज के नतीजे में कराची में बदतरीन ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं और ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची में शाहराह फैसल पर JUI का एहतजाज। बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जबकि ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कराची में शाहराह फैसल पर JUI का एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुकी है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक जैम होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ईमानदारी और अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा और जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है और मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। विश यू बेस्ट ऑफ लक।
पंजाब असेंबली के नौ मुंतखब स्पीकर मलिक अहमद खान ने हल्फ उठा लिया है। मलिक अहमद खान को 224 वोट मिले। आपको बताते चले कि नून लीग के मलिक अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान भुट्टड़ मदे मुकाबिल थे। अब आपको बताएं कि दो सरकारी महकमों की सर्द जंग में शेखुपुरा शहर अंधेरे में डूब गया है। 60 करोड़ की अदम अदायगी पर वापडा ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिजली काट दी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जवाबी बार वापडा दफातर गैर कानूनी करार देकर सील कर दिए गए हैं, जबकि लेस्को ने पूरे शहर की बिजली बंद कर दी है। ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है। शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दो सरकारी महकमों की सर्द जंग शेखुपुरा शहर अंधेरे में डूब चुका है। 60 करोड़ की अदम अदायगी पर वापडा ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिजली काट दी है और ऐसे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जवाबी वार वापडा दफातर गैर कानूनी करार देकर सील कर दिए गए। दो सरकारी महकमों की सर्द जंग में शेखुपुरा शहर अंधेरे में डूब गया है। 60 करोड़ की अदम अदायगी पर वापडा ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिजली काट दी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जवाबी बार वापडा दफातर गैर कानूनी करार देकर सील कर दिए गए हैं, जबकि लेस्को ने पूरे शहर की बिजली बंद कर दी है। ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है। शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तो दो सरकारी महकमों की सर्द जंग शेखुपुरा शहर अंधेरे में डूब चुका है। 60 करोड़ की अदम अदायगी पर वापडा ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिजली काट दी है और ऐसे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जवाबी वार वापडा दफातर गैर कानूनी करार देकर सील कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि नाकामी के खौफ वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। मुश्किलात का सामना करने से घबराना नहीं चाहिए। मजीद कहा कि इंतशार, तकसीम और गालिम गलोच से नौजवानों को दूर रहना होगा। सितारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं। वो शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। मेरी ख्वाहिश है कि आज मेरी इस गुफ्तगू को सिर्फ एक तकरीर के तौर पर न लें, बल्कि इससे एक सोच, एक फ़िक्र लेकर यहाँ से जाएं। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वालेहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। अपने इत्तेहाद, इस्लाह, फलाह और मुआशरे में बेहतरी के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी है और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।